हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एग्जाम जो होने वाला उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा न्यूज में रहे या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चर्चित रहे, या फिर कोई भी एग्जाम जैसे बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम या किसी भी स्टेट का एग्जाम हुआ या उत्तर प्रदेश का एग्जाम, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा बार बार, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप ये सभी वीडियो हमारे देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है 70 से 80% इन्हीं वीडियो में से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 है, ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया है प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति हैं, ये श्रीलंका के एक प्रोफेसर हैं। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, यह उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो कि सामाजिक परिवर्तन में अच्छा काम करता है उस साल, उस या उत्कृष्ट काम करता है उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें भारतीय संविधान का जनक या संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और इनका जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि जो है वो है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है वो कहाँ है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके जीएस पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करूंगा यहाँ फैक्ट में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो जो 2018 का वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आया, इसमें भारत का जो स्थान रहा वो रहा 180 देशों में से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगर आप कोई भी इंडेक्स या सूचकांक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने होते हैं। पहला क्वेश्चन, उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही, उस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन सा रहा, और उस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत का स्थान रहा 138, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे देश। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था को जारी किया। एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए और स्पेशल है, वो ये है कि जो उत्तर कोरिया है इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में रहा। यानी कि 180 देशों में जो 180वां स्थान रहा वो रहा नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया का। यानी कि उत्तर कोरिया में जो मीडिया है या प्रेस है या अखबार है, उनकी जो स्वतंत्रता है एकदम जीरो है। यानी कि वो खुलकर बोल नहीं सकते, खुलकर छाप नहीं सकते कोई भी आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2018 के मध्य किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का संचालन किया गया। तो ये क्वेश्चन अब हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये वाला जो कोई एक सैन्य शक्ति अभ्यास दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसका भारत के किसके साथ मनाया जाता है। तो हरिमऊ शक्ति जो है ये मनाया जाता है, किया जाता है सॉरी, हर साल भारत और मलेशिया के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मलेशिया जो है एक साउथ ईस्ट एशियन देश है। आप कोई भी देश तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी आपको तैयार करना कि वो किस कंटिनेंट यानी कि किस महाद्वीप में पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब ये भी उत्तर प्रदेश में एक वीडियोग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, ब्राजील दिया था ऑप्शन में, तो पूछा गया था ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये सभी क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। तो मलेशिया जो देश है ये साउथ ईस्ट एशियन देश है, और इसकी राजधानी है कोलालमपुर। इसके प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद। और पूरी दुनिया में वर्तमान में जो सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं वो है मलेशिया के, जिनका नाम है महाथिर मोहम्मद। इनकी जो उम्र है इस समय वो है 93 साल। और भारत बांग्लादेश के साथ जो सैन्य शक्ति करता है उसका नाम है संप्रीति। श्रीलंका के साथ जो सैन्य शक्ति अभ्यास करता है उसका नाम है मित्र शक्ति। और भारत और जापान के बीच जो सैन्य शक्ति अभ्यास होता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका होता है। और इसके अलावा एक और जापान के
के साथ भारत करता है, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। और अभी अभी बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो बांग्लादेश की जो दोबारा प्रधानमंत्री बनी उनका नाम है शेख हसीना। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आप विकल्प सही है। तो हम एक एक करके विकल्प देख लेते हैं। पहला है भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर के मध्य ये तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगला ऑप्शन है इस तेल पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो 129 यानी कि करीब करीब 130 किलोमीटर है, और इसके माध्यम से प्रतिवर्ष भारत 1 मिलियन टन जो डीजल है बांग्लादेश को भेजेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए बी सी यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक कहां आयोजित की गई। तो ये 2018 की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है संघाई सहयोग संगठन ग्रुप की, वो आयोजित की गई चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, संघाई सहयोग संगठन जो है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है चाइना की राजधानी बीजिंग में, ना कि संघाई में। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो रहता है संघाई। तो संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है, फिर भी इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो मलेरिया रोग है ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहला अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो एमएसएमई का जो सम्मेलन है ये किया गया नई दिल्ली में। अब आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। एमएसएमई जो भारत के मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा हरितिमा अभियान 2018 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार 2018 में एक अभियान चालू किया था जिसका नाम था गंगा हरितिमा। तो उसी से यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका ऑप्शन कौन सा सही। पहला ऑप्शन है यह जो गंगा हरितिमा अभियान है योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल 2018 को शुभारंभ किया था इलाहाबाद के परेड मैदान से। दूसरा ऑप्शन है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति एक वृक्ष का नारा भी दिया था। अगला ऑप्शन है यह अभियान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समर्पित है यानी कि स्पॉन्सर्ड है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बी सी डी यानी कि ऑल राइट करेक्ट। तो आपको याद रखना गंगा हरितिमा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, और ये मेनली पर्यावरण जो है उसके लिए लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत क्या होगा, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों से निकलती उनके उन जिलों में गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है 500 मीटर का, वहाँ पे वृक्ष लगाए जाएंगे। और इलाहाबाद जो शहर है इसका नाम बदल दिया गया, तो इसका नया नाम रखा गया प्रयागराज। और अभी अभी जो यूपी प्लस सी वीडियो का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2019 का अर्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा प्रयागराज संगम के तट पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपश्री योजना की शुरुआत की गई। तो जो रूपश्री योजना है ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीएमसी। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल में की राजधानी कलकत्ता में ही पड़ता है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम है। और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है MCG ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो आपको बताना है जो
2018 का विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था या विषय क्या था? तो इसका विषय था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। एक और आपको दिवस याद रखना है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से भारतीय शामिल हैं। तो इसमें ये सभी भारतीय शामिल हैं, दीपिका पादुकोण, भावेश अग्रवाल, विराट कोहली। और दीपिका पादुकोण और विराट कोहली को तो आप जानते होंगे, और जो भावेश अग्रवाल हैं ये जो ओला कैब कंपनी है इसके फाउंडर और सीईओ हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आपको याद रखना है, जो ओला कैब है उसके फाउंडर और सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। और ये क्वेश्चन जो टाइम मैगजीन है ये अभी अभी पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था, ये जो टाइम मैगजीन है ये 2018 में बिक गई है और इसको खरीद लिए हैं मार्क बेनवाइफ ने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो टाइम मैगजीन खरीद लिए हैं मार्क बेनवाइफ वो कौन है? तो ये थे salesforce.com, एक कंपनी है अमेरिकन, उसके सीईओ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि salesforce.com जो कंपनी है इसके सीईओ कौन है? तो ये है मार्क बेनवाइफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, एक दूसरी पत्रिका है फोर्ब्स मैगजीन। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 के जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे उनका नाम है शी जिनपिंग। चाइना के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं वो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं। और इस लिस्ट में जो दूसरा स्थान रहा वो रहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और तीसरा स्थान जो रहा वो रहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इस लिस्ट में एक ही भारतीय का नाम आया जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्थान है 9वां। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार पूरी दुनिया में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, उसमें नंबर 1 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और 9वें स्थान पे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पी मल्होत्रा। तो जो पी मल्होत्रा ये बने हैं एनसीसी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? यानी कि 2018 में सबसे ज्यादा अनुकूल राज्य कौन सा रहा फिल्म की शूटिंग के लिए? तो ये है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। और मध्य प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है कमलनाथ, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। और राज्य जो मध्य प्रदेश है इसका एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर शहर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर, और दूसरा सबसे जो साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने किसे वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है 2018 का अनुष्का शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और जो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है वो दिया गया है विनोद खन्ना को। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, 2018 का दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये दिया गया है विनोद खन्ना को। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का फादर या पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत की सबसे पहली फिल्म जो कि 1913 में बनी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के ने बनाया था, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय फिल्म जगत का या सिनेमा जगत का पिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सी यू टुमारो एट 9, सी यू टुमारो एट 9 के लेखक कौन है? तो ये अभी पुस्तक आई थी जो 2018 में और बहुत ज़्यादा चर्चित रही। तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है दीपक सक्सेना। और अभी 2 पुस्तकें जो बहुत ज़्यादा न्यूज में हैं
आपको याद रखना एक पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसपे अभी अभी एक मूवी भी बनी है, शायद 14 या 15 को जनवरी को रिलीज भी होगी। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक थी उसी पे वो पिक्चर बनी है, जिसके लेखक थे संजय बारू। तो ये आपको याद रखना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं संजय बारू। और उसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक आई 2018 में जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए, तो ये तैयार होना चाहिए। और एक पुस्तक और आपको याद रखना, एक पुस्तक आई थी एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है इसके लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा उद्घाटन किया? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISA। तो इसकी जो पहली सभा आयोजित की गई वो की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसको दो देशों ने मिलकर बनाया है। कौन कौन से देश? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस ने, इन दो देशों ने मिलकर इस जो गठन ग्रुप है, ये संस्था है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस संस्था को बनाया है। और इसका जो मुख्यालय है वो है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। और इसमें अब तक की 121 देश टोटल मेंबर बन चुके हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो अब तक की टोटल देश मेंबर हो चुके हैं वो हो चुके हैं 121। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है, ये सौर एनर्जी जो होता है, सौर ऊर्जा, उसके क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में जो पूरा है कारोबार की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में निर्मित देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया? तो एलिवेटेड रोड का मतलब सबसे ऊंची रोड। तो ये उद्घाटन किया है गाजियाबाद शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RBI ने अपने पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इससे पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी की कोई पोस्ट नहीं होती थी। ये इन्होंने नई पोस्ट बनाई है। तो इसके जो नए पदाधिकारी बने उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सुधा बालकृष्णन भारतीय रिजर्व बैंक की पहली CFO बने हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके अभी अभी नए गवर्नर बने जिनका नाम है शशिकांत दास। शशिकांत दास जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने। इससे पहले थे उर्जित पटेल जिन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो ये आपको अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो शशिकांत दास हैं ये किस नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं? तो ये बने हैं 25वें नंबर के। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था UP-SSC ग्राम विकास अधिकारी में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था जो संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे वो किस नंबर के थे? तो ये कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इनको याद रखना कि जो शशिकांत दास गवर्नर बने RBI के वो बने हैं 25वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे कम टेस्ट और पारियों खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो इनका नाम है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बन गए, 24 शतक बनाने वाले बन गए हैं सबसे कम पारियों को खेलकर। इससे पहले जो सबसे कम पारियों में खेलकर 24 शतक बनाए थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसे जंगली प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सिंगचुंग बुगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश और लेमसाने चोलोंग संगठन नागालैंड, इन दोनों संगठनों को दिया गया है इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है P आचार्य। और नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है ओल्गा टोकारजुक को। ओल्गा टोकारजुक जो है ये पुर्तगाल की एक लेखिका हैं। उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स। तो ये इनकी पुस्तक फ्लाइट्स जो है उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना कि इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया, तो वो थी पुस्तक फ्लाइट्स।
अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला। और शिमला जो है इसका नाम बदलने की बात चल रही, तो इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा श्यामला। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो शिमला का जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा श्यामला। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और हिमाचल प्रदेश की जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और भारत का जो पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनने जा रहा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारतीय जो रेलवे इसका कोई भी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन नहीं था। मेट्रो के तो थे लेकिन भारतीय रेलवे के नहीं थे। तो भारतीय रेलवे का जो पहला अंडरग्राउंड यानी कि धरती के अंदर, जमीन के अंदर जो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। और अभी 2018 में विश्व पुरुष हॉकी कप खेला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। तो जो 2018 का विश्व पुरुष हॉकी कप है उसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की और इसमें उप विजेता जो टीम रही वो रही नीदरलैंड की। और 2018 के पुरुष विश्व हॉकी कप जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खेला गया, इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 5वीं, यानी कि 5वें स्थान पर रही भारतीय टीम। और जो पुरुष टीम है, भारतीय पुरुष टीम, उसके जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह। और महिला टीम जो है हॉकी महिला टीम, भारतीय हॉकी महिला टीम, उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल। और रानी रामपाल है हरियाणा से। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो 2018 का पुरुष विश्व कप हॉकी खेला गया, ये खेला गया कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में। और इसका जो मस्काट यानी कि शुभांकर था वो था ओली टर्टल, यानी कि ओली कछुआ। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स यानी जो आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम 25 ही क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें मैं ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।